गोली नहीं चलाओगे? इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। अश्वर्या नींद देखिए, कुछ नहीं होगा। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा। मैं सिक्योरिटी को कहता हूँ वो दरवाजा खोलेगा। प्लीज गुड नाइट। जहां अस्पताल में ऐश्वर्या ने मचाया जबरदस्त हंगामा और धैर्य ने चला दी ऐश्वर्या पर गोली। जी हां, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की के आने वाले एपिसोड में दर्शक देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां मन्नत, विक्रांत और धैर्य अस्पताल में ऐश्वर्या को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ जाते हैं और मन्नत खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। यहाँ से कोई मर के जाएगा तो तुम हो। बच्चे को छोड़ दो। बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा। बच्चे को छोड़ दो, मैं गोली चला दूंगा। मुझे जाने दो, बच्चे को छोड़। मैं गोली चला दूंगा। दरअसल ऐश्वर्या खुद को बचाने के लिए पहले एक छोटी बच्ची को अपने कब्जे में ले लेती है, जिससे अस्पताल में मच जाती है अफरा तफरी। यह देखकर मन्नत, विक्रांत और धैर्य घबरा जाते हैं और ऐश्वर्या से ऐसा न करने की अपील करते हैं। वहीं कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ऐश्वर्या चाल चलती है। वह बच्ची को छोड़ मन्नत को चाकू की नोक पर पकड़ लेती है और अस्पताल से भागने की कोशिश करती है। इसी बीच विक्रांत और धैर्य मन्नत को बचाने की कोशिश करते हैं। विक्रांत ऐश्वर्या से कहता है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आप मन्नत को छोड़ दीजिए, लेकिन हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। मैं सिक्योरिटी को कहता हूँ वो दरवाजा खोलेगा। प्लीज गुड नाइट। धैर्य ऐश्वर्या पर गन तान देता है, मगर विक्रांत उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान विक्रांत ऐश्वर्या को अपनी बातों में उलझाकर पास रखी एक रॉड उस पर फेंक देता है, जिसे से चाकू ऐश्वर्या के हाथ से गिर जाता है और तभी धैर्य गोली चला देता है। गोली सीधे ऐश्वर्या को लगती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर अस्पताल में मच जाती है अफरा तफरी। मन्नत सदमे में ऐश्वर्या को देखती रह जाती है और डर के मारे बेहोश हो जाती है। विक्रांत और धैर्य उसे संभालने की कोशिश करते हैं। घटना के बाद धैर्य पुलिस को बुलाकर आगे की कार्रवाई के आदेश देता है और ऐश्वर्या के शव को अस्पताल से बाहर ले जाया जाता है। वहीं मन्नत बुरी तरह टूट चुकी है और गहरे सदमे में चली जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस दर्दनाक हादसे के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आता है जो मन्नत की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। दो भाइयों के बीच फूट डाल दिया तुमने। हमारे रिश्ते के बीच दरार ले आई तुम। सीरियल बिंदी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां अविराज सारी हदें पार करता नजर आएगा। जी हाँ, सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अविराज काजल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इस झड़प में काजल को चोट लग जाती है और जैसे ही वह उठती है उसे बिंदी का एहसास होता है। काजल जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ती है, अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वह गिरने लगती है। तभी अविराज उसे पकड़ लेता है। हम कुछ पूछ नहीं है। पाठक को मुझसे प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि मैं तुम दोनों को भी उसके और उसके 2 नंबर के धंधे के बीच में आई थी। पर अब उसका मैं पर्दाफाश करके पूरी दुनिया के सामने उसके अत्याचार बस करो अविराज। तुम साथ इस तरह पेश क्योंकि तुम आज भी अपनी दुनिया जीतने कर पाते हो।
अगले ही पल अविराज काजल को उठाकर बिस्तर पर पटक देता है। इस बीच अविराज को भी चोट लग जाती है और उसका खून काजल की मांग में चला जाता है। यह नजारा देखकर अविराज जोर से हंसने लगता है और तंज कसते हुए कहता है, ये गंदा खून तो तुम नहीं चाहती थी, अब यही गंदा खून तुम्हारा सिंदूर बन गया है। गंदा खून, हमारे गंदे खून की बात कर रहे थे। हमारे गंदे खून ने तुम्हारी मांग सालों पहले भरी थी सिंदूर से। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस शॉकिंग मोड़ के बाद कहानी किस दिशा में जाती है और काजल की जिंदगी में क्या नया तूफान आने वाला है। न तुम्हें और न उस अनंत पाठक को। तुम्हारी मदद से किया है। दो भाइयों के बीच फूट डाल दिया तुमने, हमारे रिश्ते के बीच दरार ले आई तुम। ये जो भी हुआ ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। राज छुपा के रखी है तुमने, उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। दयानंद पाठक को मुझसे प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि मैं तुम दोनों के लिए उसके और उसके 2 नंबर के धंधे के बीच में आई थी, पर अब उसका मैं पर्दाफाश करके पूरी दुनिया के सामने उसके हत्या देखा। बस करो अविराज, और मैं तुम्हारे साथ इस तरह पेश क्योंकि तुम आज भी अपनी दुनिया जीतने कटपटी हो। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी मम्मा की बेटी होने का। आज निकालता हूँ तुम्हारा सारा घमंड। इस सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां पार्टी में मंगल ने नील को जड़ा जोरदार तमाचा, सब रह गए दंग। सीरियल मंगल लक्ष्मी के अपकमिंग एपिसोड में देखने मिलेगा बड़ा ड्रामा, जहां ईशाना और नील की बर्थडे पार्टी के दौरान हालात बिगड़ जाते हैं। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी मम्मा की बेटी होने का। आज निकालता हूँ तुम्हारा सारा घमंड। दरअसल पार्टी में नील ईशाना को ब्लैकमेल करता है और कहता है, अगर तुमने पार्टी में डांस नहीं किया तो मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगा। यह सुनकर ईशाना मजबूरी में नील की बात मान लेती है और डांस करने लगती है। वहीं नील के दोस्त ईशाना की फ्रेंड्स के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। मैंने पहले ही सबको कहा था कि बर्थडे पे कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि नील हमारे घर में ऑब्वियसली एंड दोनों का बर्थडे है, तो ऐसे शांति से तो कुछ होता नहीं है हमारे शो में। कोई भी ऐसा एक दिन नहीं होता जब कुछ ना हो, तो आज भी वही हुआ। बर्थडे था दोनों का। पहले तो अच्छा जा रहा था, फिर नील के कुछ बहुत ही अजीब चीपड़े छपरी से दोस्त आ गए ढोल बजा के, एंड हम लोग तो फुल सोबो गर्ल्स एंजॉय कर रहे थे और अचानक से वो ढोल वगैरह बजा के गंदे लड़के आ गए, घुस गए अंदर एंड अजीब अजीब हरकतें करने लगे। तो सब लड़कियां ऐसे चिढ़ गई एंड मैंने बोला कि क्या है, अपने इन दोस्तों को भेजो वगैरह, बट वो जो बॉयज़ थे वो मेरी फ्रेंड्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ रहे थे, तो सारी फ्रेंड्स थोड़ी थोड़ी ऑकवर्ड हो रही थी, मैं ऑकवर्ड हो रही थी, तो सब लोग वैसा बहुत अजीब फील कर रहे थे। तो मैंने नील को थोड़ा सुनाया, बट थोड़ा ही सुना पाई। अब मैं क्या करूँ, कोई चाहता ही नहीं है मैं ज़्यादा सुनाऊँ, जितना स्क्रिप्ट में लिखा था मैंने उतना सुना दिया। बट नील मुझे ब्लैकमेल करता है कि अब तू सब मेरे दोस्तों को नाच के दिखाएगी, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तू इस घर की बेटी नहीं है वगैरह वगैरह। और मैं फुल ऐसे हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट मेरे को ये भी डर है कि अगर इसने बता दिया सबको तब भी मेरी बेइज्जती होनी है, तो इससे अच्छा नाच ही लेती हूँ। और वो गाना बजाता है, बहुत ही भयंकर बकवास गाना। अब मैंने परफॉर्म तो उस गाने पे किया है, बट पता नहीं कॉपीराइट की वजह से टेलीकास्ट में वो गाना कट भी सकता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, बहुत ही गंदे गाने पे मेरे को डांस करवा रहा है वो। मैं फुल रो रही हूँ, नीचे स्टेप्स कर रही हूँ, ऊपर से आंसू निकल रहे हैं। बहुत डिफ़िकल्ट था ये करने के लिए, क्योंकि जब भी ऐसा डांस करो ना तो निकल जाता है, फुल आउट निकल जाता है।
तो उसे कंट्रोल करना, धीरे धीरे बढ़ाना, रोना, ऊपर से रो रही हूँ, नीचे डांस कर रही हूँ, वो सब बहुत डिफिकल्ट था, बट हाँ मज़ा आया। हालात तब पलट जाते हैं जब ये सब मंगल देख लेती है। वह तुरंत आगे बढ़ती है और सबके सामने नील को जोरदार तमाचा जड़ देती है। ये देखकर पार्टी में मौजूद सभी लोग रह जाते हैं हैरान। मैं अपनी बेटी के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। लड़की की इज्जत करना सीखो, उसके साथ ऐसा भद्दा मजाक नहीं कर सकते तुम। इशारा से माफी मांगो अभी के अभी। ये तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है। मैं कह रही हूँ इस घर में सिर्फ मम्मी मेरा साथ दे रही है, बाकी सब बहुत जल्दी पराये हो चुके हैं। मम्मी आके नील को थप्पड़ लगाती है तो सब लड़कियों को थोड़ी शांति मिलती है कि ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ, और ऐसा ही हुआ। बट नील बहुत ही पहुंची हुई नहीं, बहुत ही बनी हुई चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है, और वो हमारे पास भी नहीं रहा है। बहुत एटीट्यूड बॉय है, गलियों में रहने वाला गुंडा टाइप्स है वो, तो वो किसी की नहीं सुनता। उसे पता है उसे क्या करना है और वो वही करता है, सबको परेशान करता है और वो वही करेगा। तो वो फिर से दादी वगैरह सबको ब्लैकमेल करता है, मेरे खिलाफ भड़का देता है, फुल इमोशनल ड्रामा करता है फालतू सा, बट सब उसकी साइड हो जाते हैं, बस एक मम्मी है जो मेरी साइड है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस तमाचे के बाद कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है और क्या मंगल के इस कदम से नील सुधरेगा या बढ़ेगा टकराव। मुझे थप्पड़ कैसे मारा? एक ही मारा है अभी तो, खबरदार जो तुमने मुझसे बहस की तो। और एक एक थप्पड़ तो तुम्हारे दोस्तों को भी लगना चाहिए। शरीफ घरों के लड़कों के ऐसे संस्कार नहीं होते। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? जो 16 साल से जिसको आप बेटी बोल रहे हो, जिसको आप अपना परिवार बोल रहे हो, वो आपकी बेटी ही नहीं है, तो ये तो बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। और जो बेटा है वो भी ऐसा बेटा है नील जैसा, तो इट इज़ अ वेरी यूनिक ड्रामा आई गेस। सब लोग पहले जब मैं थोड़ी बिगड़ी थी तो सब ऐसे बेफालतू में गालियां दे रहे थे, अब इशाना के साथ इतना बुरा हो रहा है बेचारी, अब थोड़ी सिंपैथी दे दो, थोड़ा तरस खा लो यार इशाना पे, वेरी बैड। मैं फुल प्लानिंग कर रही हूँ कि सीन से पहले मुझे फुल फोकस रहना पड़ेगा, सैड सॉन्ग सुनने पड़ेंगे, क्या क्या करूँगी, बट टाइम के साथ साथ सब लोग इतना साथ देते हैं तो वो हो गया कैसे। तो जो ट्विस्ट आया, यू नो, फर्स्टली आप कितना शॉक्ड हैं क्योंकि ये पता करना कि मैं इस घर की, मैं सच में कह रही हूँ ये आई गेस इस शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, एंड इट इज क्योंकि 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं आज, 600 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए हैं हमारे शो को, तो शुरू से बहुत सारे ट्विस्ट आए हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ है, सब करने में मज़ा आया, बट ये एक ऐसा था जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि क्या हो गया ऐसा। जो 16 साल से जिसको आप बेटी बोल रहे हो, जिसको आप अपना परिवार बोल रहे हो, वो आपकी बेटी ही नहीं है, तो ये तो बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। और जो बेटा है वो भी ऐसा बेटा है नील जैसा, तो इट इज़ अ वेरी यूनिक ड्रामा आई गेस। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग। हाँ मुझे बहुत रोना धोना है, मेरी आंखें सूज चुकी हैं रो रो के, इतना हर सीन में रो ही रही हूँ बस। तो बट हाँ थोड़ा मेहनत करेंगे तभी अच्छा फल मिलेगा। और अब सोशल मीडिया पे लोग कैसे, आई मीन देखो सब लोग पहले जब मैं थोड़ी बिगड़ी थी तो सब ऐसे बेफालतू में गालियां दे रहे थे, अब इशाना के साथ इतना बुरा हो रहा है बेचारी, अब थोड़ी सिंपैथी दे दो, थोड़ा तरस खा लो यार इशाना पे, वेरी बैड। बट यू नो आपको कितना मतलब ये जो अभी चूंकि इस घर की बेटी हो थी, अचानक ये पता है बेटी नहीं है, तो ये जो मोमेंट आपके पर्सनली आप कैसे जी रहे हो और इसको अब करने में कैसा लग रहा है? पर्सनल पे तो ये मत ही बोलो भाई, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो मेरी लाइफ में, मतलब आप खुद इसके बट हाँ जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी ना, जब हमने स्क्रिप्ट हमारे पास आई तो ये सीन आया कि मुझे पता चलता है मेरा ऐसा ऐसा रिएक्शन है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं गिर चुकी हूँ, मेरे को नील यहीं इसी दरवाजे से बाहर नील ने मुझे फेंका था रंगोली पे, तो ये सब जब मैं सीन पढ़ रही थी तो ऑटोमेटिकली मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, मेरी मम्मी भी रो पड़ी। पहले मेरी मम्मी सीन पढ़ती है, मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ मेरी मम्मी ज़रूर पढ़ती है, तो पहले वो पढ़ते हैं, फिर वो मुझे जब बताते कि ऐसा ऐसा सीन है,
मैंने कहा पढ़ाओ, वो तो रो ही रहे थे। मैंने पढ़ा, मेरे भी आंसू आ रहे हैं एंड मैं ये सोच रही थी कि ये कैसे करूँगी। मैं फुल प्लानिंग कर रही हूँ कि सीन से पहले मुझे फुल फोकस रहना पड़ेगा, सैड सॉन्ग सुनने पड़ेंगे, क्या क्या करूँगी। बट टाइम के साथ साथ सब लोग इतना साथ देते तो वो हो गया कैसे तो। एंड आई होप अच्छा हुआ हो, आप लोग देखोगे अभी टेलीकास्ट में। अभी कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है? आई मीन किस तरह से अब सोशल मीडिया पे डीएम्स आ रहे हैं? अभी वैसे मैं अपने वैसे डीएम्स देखती नहीं हूँ। अभी ये ट्रैक अभी प्रॉपरली टेलीकास्ट नहीं हुआ है, अभी आज शायद आज टेलीकास्ट होगा ये सब, तो फिर देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स लॉट।